नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है सूर्य का वृषभ राशि में राशि परिवर्तन। सभी लग्नों पर इसका क्या क्या प्रभाव होगा, इसी के संबंध में आज का ये वीडियो है। आप सभी से लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से नहीं, क्योंकि मैं सारा प्रोग्राम लग्न के हिसाब से बनाता हूं, राशि के हिसाब से नहीं। ये जो कुछ भी बात आज की जाएगी ये सिर्फ 1 महीने तक रहने वाली है, यानी गोचर का प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि आप सभी पर एज इट इज ज्यों का त्यों 100% लागू हो जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि गोचर के प्रभाव गोचर के हिसाब से रहते हैं। ये एक दिशा निर्देश के तौर पर हो सकते हैं, एक डायरेक्शन के तौर पर हो सकते हैं, थोड़ी सी बात समझने के लिए हो सकते हैं, एक 100% नहीं हो सकते। तो किसी पर ज्यों की त्यों पूरा 100% लागू नहीं होगा, पर इफेक्ट सबको होता है। जैसे बारिश आती है तो सबको इफेक्ट होता है, पर सभी भीगते नहीं है, ये समझना है। कोई महामारी फैलती है तो इफेक्ट सबको होता है, पर सब बीमार नहीं होते, कुछ बच जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो ये समझना जरूरी है कि हमारी अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है और ग्रहों की स्थिति कैसी है, उन सबका मिला जुला एक असर होता है। लेकिन किसी भी ग्रह का अपनी राशि बदलने से थोड़ा प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है, और उसका असर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी संबंध में आज की चर्चा होगी। एक दो छोटी छोटी बातें और हो रही, उनकी भी चर्चा करते हैं। 14 मई से लेकर के 13 जून तक तो ये सूर्य देवता का ये गोचर का हमने बात करनी है। दूसरी, इसी दौरान पहले 10 दिन 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक बुध आदित्य योग, जिसमें सूर्य बुध दोनों एक साथ होते हैं, वो भी बनेंगे। 3 ग्रह शुक्र, शनि और गुरु वक्री रहेंगे लगातार, दूसरी बड़ी घटना। तीसरा, 29 मई से शुक्र अस्त हो जाएंगे, वक्री के साथ साथ अस्त भी हो जाएंगे। इन सभी घटनाओं को मिला जुला करके हमने देखना है कि कैसा असर आएगा। मुख्य हमारा जो ध्येय है, जो हमारा टारगेट है, वो केवल सूर्य तक सीमित रहेगा, लेकिन इन सब चीजों को भी थोड़ा थोड़ा समेट के बात करने का प्रयास करूंगा। सिर्फ गुरु और शनि के लिए मैं पहले ही वक्री प्रभाव पर वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप अकेले शनि और अकेले गुरु का प्रभाव, वक्री प्रभाव देखना चाहें अपनी लगन पर, तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं मेष लगन से। मेष लगन के लिए एक खास बात यह है कि ये कारक होते हैं, 5वें घर के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, संतान के घर के सुख के स्वामी है, ज्ञान बुद्धि फैसले लेने की सामर्थ्य के स्वामी है। पर शत्रु राशि में चले और कहां पे? कुटुंब के घर पे, बोली भाषा के घर पे, आंख हमारी राइट आई, सीधी आंख की तरफ। तो जो परिस्थितियां आएंगी, थोड़ी बहुत आंखों में दर्द, थोड़ी भाषा की गड़बड़ियां देखने में आएंगी, भाषा की कठोरता देखने में आएगी। तो आंखों की दिक्कत, भाषा की कठोरता, परिवार कुटुंब जनों के साथ तालमेल में कुछ दिक्कतें, मतलब आपकी भाषा के कारण उनके साथ कुछ खींचतान देखने में आए, ऐसा देखने में आ सकता है। इसकी पूरी दृष्टि कहां पड़ेगी? इसकी पूरी दृष्टि पड़ेगी 8वें घर पे। 8वें घर मतलब आपकी उम्र, आपकी जमा पूंजी, आपकी सेविंग्स, तो थोड़ा बहुत उसको भी इफेक्ट करेगा। पॉजिटिव साइड, चिंता की बात नहीं। तो सूर्य का गोचर अच्छा है, साथ में शुक्र भी है स्वग्रही होकर के। अब देखना क्या होता है कि अगर 2 ग्रह एक साथ हैं तो उसमें ताकत किसकी ज्यादा है, कौन किसको प्रभावित करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भारी भी है, आसान भी है, समझने का तरीका बस। तो यहां पर बुध आदित्य योग भी बना, जो हमारी भाषाई चातुर्यता को दिखाता है, व्यापार करने की सामर्थ्य को दिखाता है, समझबूझ को दिखाता है। शुक्र से भाषा की लावण्यता, प्रेम, कविता पाठ, गायन, संगीत भी आता है। लेकिन सूर्य अत्यधिक बलवान ग्रह है, बल सबसे अधिक उसी का सभी ग्रहों में। तो वो सभी ग्रहों की ताकत के ऊपर अपनी ताकत रख लेता है, मीन्स सुपरसीड करता है। कितना भी अच्छा विधायक हो, कितने भी अच्छे मंत्री जी हो, पर प्रधानमंत्री के सामने वो फिर साधारण आदमी हो जाते हैं। बस ये तरीका छोटा सा बात को समझने का। तो होगा ये कि शुक्र थोड़ी भाषा को संभालेंगे, बुध भी भाषा को संभालेंगे, बुध और शुक्र का योग भी सुंदर रहेगा। लेकिन जो असर आएगा वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भाषा में गड़बड़, थोड़ी सी आंखों को दिक्कत। संतान पक्ष के लिए स्थिति बहुत सुंदर, कोई विशेष खराबी नहीं, बिल्कुल ठीक। ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य फैसले लेने की ताकत, इन स्थितियों को ठीक। आमदनी नहीं, सेविंग्स, आपकी उम्र, ये सब चीजें ठीक रहने। थोड़ा बहुत कमर दर्द, माइनर इन्फेक्शन छोटा मोटा देखने में आ सकता है, यूरिन इन्फेक्शन थोड़ा बहुत देखने में आ सकता है।
ये बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। मंगल की पूर्ण दृष्टि लगातार पड़ेगी पूरे महीने, और बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो इन दोनों की दृष्टियों से भी कोई बहुत बड़ा फर्क यहां नहीं आ रहा, बाई चांस लमसम ठीक ही स्थिति है। तो दूसरे घर की स्थिति थोड़ी खराब हुई है, जिसकी चर्चा कुटुंब के साथ, भाषा के साथ, आंखों के साथ मैंने की। तो मेष लगन के लिए सूर्य का ये गोचर अच्छा है, लाभ देने वाला है। थोड़ी सी भाषा की गड़बड़ियां, बाकी सब ठीक। वृषभ लगन की बात करते हैं। अच्छा, वृषभ लगन के लिए भी ये कारक है, केंद्र का स्वामी है और चौथे घर का। तो जो ग्रह कारक होते हैं वो शुभ फलदायी देने वाले होते हैं। ये एक बेसिक तरीका बात का समझने का। लगन में ही सूर्य के बैठने से और शुक्र के राजयोग होने से, शुक्र के राजयोग का नाम है मालव्य महायोग, सूर्य बुध का योग, बुध आदित्य योग, तो दो बड़े राजयोग भी बन रहे हैं। लेकिन सूर्य यहां क्या करने वाला है, कहीं ना कहीं सौंदर्य को थोड़ा कम करेगा, यानी सेहत, सौंदर्य मतलब सेहत, थोड़ा सिर दर्द, थोड़ी सी छोटी मोटी दिक्कत गले में देखने में आ सकती है, आंखों में कोई दर्द की शिकायत देखने में आ सकती है, ये बहुत छोटी मोटी सी समस्या आएंगी। तो थोड़ा सा सूर्य का प्रभाव आपकी लगन पर पड़ेगा, पर आपका दबदबा बढ़ेगा, आपका इंपैक्ट बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, प्रभावशाली होंगे, सुख बढ़ेंगे, मां के साथ तालमेल, आपकी पब्लिक इमेज इंप्रूव होगी, आपकी लीडरशिप इंप्रूव होगी। कितनी बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक जिंदगी पर तनाव थोड़ा सा आएगा। तो वैवाहिक जिंदगी पे तनाव आ रहा है, बाकी लमसम बिल्कुल ठीक ठीक स्थिति है। तो वृषभ के लिए स्थितियां खराब नहीं है, सारा मिला जुला असर जो है वो ये। मिथुन की बात करते हैं। अब मिथुन के लिए विशेष बात है कि सूर्य यहां कारक नहीं है, मतलब मोटे तौर पर मिथुन लगन वालों के लिए सूर्य शुभ फलदायी नहीं है, क्योंकि वो तीसरे घर के स्वामी, और तीसरा घर अष्टम भाव से अष्टम भाव से भाव देखें तो यानी मृत्यु का घर हो जाता है, पर बैठे 12वें घर में। खराब घर का स्वामी खराब घर में जाए तो स्थिति बहुत खराब नहीं होती, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में दिक्कतें आएंगी। आपको अपनी की हुई मेहनत का फल बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। अत्यधिक परिश्रम कोशिश करनी होगी पूरे महीने, रिजल्ट बहुत कम आएंगे, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। आपको लेफ्ट आई में, उल्टी आंख में दर्द की तकलीफें, ऐसी कोई दिक्कत देखने में आ सकती है, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। आपको इन सारी समझना है सारी बातों। और क्योंकि उसकी पूरी दृष्टि छठे घर पर पड़ेगी, जो बीमारियों को बिलोंग करता है, तो जाने अनजाने स्वास्थ्य की तकलीफ है, खर्चा ज्यादा है, शत्रु थोड़े हावी होंगे, तनाव थोड़ा बढ़ेगा, एफर्ट्स कम काम आएंगे, भाई बंधुओं का साथ थोड़ा कम मिलेगा। कुल मिलाकर मिथुन के लिए गोचर अच्छा नहीं है, लगभग सभी स्थितियां थोड़ी थोड़ी खराब है। आपके लिए सावधानी अपेक्षित है, सोच समझ के विचार करके तालमेल को लेके चलेंगे अपने परिवार के साथ, भाई बंधुओं के साथ, तो दिक्कत नहीं होगी। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन के लिए ये तटस्थ है, मतलब ना कारक है ना अकारक है, ना फायदा देना ना नहीं, मीन्स सम, न्यूट्रल। सेकंड भाव हमारी धन, हमारे बोली भाषा, हमारे कुटुंब, हमारे व्यवहार, हमारे नैसर्गिक ज्ञान, जो जन्म से ज्ञान बुद्धि लेकर पैदा होते हैं, का स्वामी है, और 11th हाउस में बैठता है। ऑन दी होल 11th हाउस में हर एक ग्रह का प्लेसमेंट अच्छा समझा जाता है, तो ये इसमें कोई तकलीफ नहीं। तो 11वें घर में सूर्य के जाने के कारण आमदनी के इंप्रूवमेंट, नए सोर्सेज के डेवलप होने की संभावना बढ़ेगी, संतान पक्ष की स्थितियां इंप्रूव होंगी, पढ़ाई लिखाई इंप्रूव होगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इंप्रूव होगी, बच्चों से तालमेल इंप्रूव होगा। बड़े डिसीजन लेने के लिए अगर आप कुछ प्लान करते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, उनके रिजल्ट आने की, उनके फलीभूत होने की गुंजाइशें बढ़ेंगी। स्थितियां लमसम ठीक है। लेकिन इस गोचर के साथ ही एक छोटी सी दिक्कत आएगी कि राहु 12वें घर में बैठे हैं, जिसके कारण जाने अनजाने खर्चे भी ज्यादा होंगे, लेकिन इनकम होगी तो खर्चे बर्दाश्त किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर कर्क वालों के लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खराब है, अच्छा भी नहीं है, लेकिन आप इसे 70% मान लीजिए, मतलब अच्छा ज्यादा है, खराब थोड़ा सा कम। सिंह लगन की बात करते हैं। अब सिंह लगन का तो ये लगन का ही स्वामी है, अपना लगन का मालिक है और दशम भाव में बैठा है। कोई भी ग्रह जो दशम भाव में बैठता है, लगन का स्वामी, खास तौर पर वो राजयोग कारक हो जाता है, उसकी स्थिति बड़ी इंप्रूव हो जाती है। लग्नेश वैसे भी कहीं बैठे तो उसकी स्थिति सुंदर। तो दशम भाव में बैठने के कारण, शत्रु राशि में बैठने के कारण काम को तो इंप्रूव करेगा, पर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आने देगा। मतलब काम भी हुआ, भागदौड़ भी हुई, पर तारीफ नहीं हुई, आनंद नहीं आया। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तनाव देखने में आएंगे, कुछ पेनल्टीज, कुछ चालान वगैरह वगैरह। एफर्ट्स खूब हुए, भागदौड़ खूब हुई, पर परफॉर्मेंस उतनी शानदार
नहीं आई जितनी आप चाहते थे कि आ जाए। सुखों के घर की स्थितियां इंप्रूव होंगी, मां के साथ तालमेल, मकान वाहन का सुख मिलेगा, आपकी पब्लिक इमेज इंप्रूव होगी, कि आपकी लीडरशिप इंप्रूव होगी, लोगों को लगेगा कि आप सबके काम आने वाले आदमी। लेकिन आपको डायरेक्टली मॉनिटरी गेन उतना नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ी सी स्थिति जिसे समझना यहाँ पे बड़ा जरूरी है। ऑन दी होल सिंह के लिए परिणाम की अगर बात करते हैं तो 90% अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। ये अच्छी स्थिति है, कुछ खराब नहीं है। इनकम भी इंप्रूव होगी पर एज पर प्लान नहीं। बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में ये 12वें घर के स्वामी हो जाते हैं। यहां पर भी ये तटस्थ हैं, यानी एवरेज देने वाले रिजल्ट, ना फायदे में ना नुकसान में, यानी सम न्यूट्रल रिजल्ट। 12th हाउस मीन्स खर्चे का स्वामी, हमारी भागदौड़, हमारे खींचतान, लेकिन उसका प्लेसमेंट 9th घर भाग्य के घर में आएगा। अब ऑन दी होल असर क्या पड़ेगा कि वहीं पर लग्न का स्वामी भी है और सूर्य भी है। सूर्य 9वें घर में जाने पर पिता के साथ तालमेल को थोड़ा इंप्रूव करता है पर धर्म को खराब कर देता है, यानी ईश्वर के प्रति लगाव कम होता है, हमें थोड़ा अपने ऊपर भरोसा ज्यादा करने की आदत हो जाती है, भाग्य पर भरोसा करने की आदत हो जाती है, ईश्वर के प्रति लगाव कम होता है, पिता के साथ थोड़ी सी बहस की गुंजाइशें भी देखने में आती हैं, कभी कभी खर्चे थोड़े से बढ़ जाते हैं, अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल की स्थितियां खराब होती हैं, एफर्ट्स के उतने रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिखाई देते। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि कन्या लगन के लिए कोई बहुत सुंदर स्थिति यहां पे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तुला लगन की बात करते हैं। अब तुला लगन में ये कारक नहीं है, मींस नेचुरल ग्राउंड पर ही वो नुकसान देने वाले स्टार यहां पे बन जाते हैं और बैठे भी 8वें घर में। लेकिन 8th हाउस में बैठने से भी कहीं ना कहीं वो आपकी जमा पूंजी को इंप्रूव करेंगे, आपकी उम्र को इंप्रूव करेंगे, आपकी इनकम को भी थोड़ा बहुत प्रभावित करेंगे, आपकी बोली भाषा व्यवहार को प्रभावित करेंगे। लेकिन शादीशुदा जिंदगी में तनाव आएगा माफ कीजिएगा, तो शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा सा तनाव देखने में आ सकता है। आपको कमर दर्द जैसी कोई शिकायतें, सिर दर्द जैसी कोई शिकायतें, आंखों में दर्द की प्रॉब्लम भी देखने में आ सकती है। अनिद्रा की एक आदत, ठीक से नींद नहीं आए, थोड़ा डर सा बना रहे। कुल मिलाकर संघर्ष ज्यादा, रिजल्ट बहुत कम। अब चाहो तो इसे 30% समझ लीजिए, मतलब मेरी तरफ से तसल्ली वाला काम नहीं है। ये 1 महीना आपको थोड़ा सा संघर्ष का है, आपको सावधानी से लेकर चलने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा जागरूक रहेंगे तो समस्याएं कम से कम आएंगी। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक राशि में 10वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। अच्छी स्थिति है, कारक है, शुभ है, बढ़िया है, प्लेसमेंट अच्छा है, सेहत के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, गवर्नमेंट से संबंधित मुद्दों के हिसाब से, पिता के सुख के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन वैवाहिक जिंदगी प्रभावित होगी नेगेटिव साइड, मींस ससुराल वालों से कुछ खींचतान देखने में आ सकती है, पत्नी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद देखने में आ सकते हैं, पत्नी के स्वास्थ्य को तनाव देखने में आ सकता है, और पूरे लास्ट में थोड़ा सा ये भी असर देखने में आ सकता है कि जितनी उम्मीद बांध रहे थे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस स्टेटस में नहीं आई, आमदनी में नहीं आई। लेकिन ये बहुत माइनर गड़बड़ है। लमसम बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसी कोई खराब स्थिति यहां पे नहीं बनती आ रही कि भाई लगे कि ज्यादा दिक्कत है। तो उम्मीदें ज्यादा बढ़िया हैं, रिजल्ट्स आने की गुंजाइशें बहुत अच्छी हैं। धनु लगन की बात करते हैं तो 6ठे घर में सूर्य का प्लेसमेंट आएगा। 6ठा घर शत्रुओं का होता है, शत्रु विजय योग, बीमारियों पर विजय प्राप्त करने भी, और कारक भी है यहाँ पे। तो क्या होगा, भाग्य की स्थिति खराब होगी, पिता के साथ तालमेल की स्थिति खराब होगी, आंखों की स्थिति खराब होगी, पर शत्रुओं पर दबाव बनेगा, सेहत इंप्रूव होगी। तो सेहत को फायदा हुआ, शत्रुओं को दबाया मींस शत्रुओं से अपने काम निकाले, पेमेंट्स निकाली, बात बनाई, ये सारी बातें देखने में आई। लेकिन जो दिक्कत आएगी भाग्य को आएगी, पिता को आएगी। थोड़ा बहुत यह आएगा कि खर्चे हद से ज्यादा होंगे, बेमतलब खर्च होगा, बहुत से काम एक्स्ट्रा पैसा देकर बनवाया जाएगा। अब आप इसे जैसा मर्जी समझ लीजिए, सुविधा शुल्क देने पर ही बहुत से काम होंगे, काम सब बन जाएंगे। कुल मिलाकर के फायदा ज्यादा है, नुकसान बहुत कम। धनु के लिए स्थितियां लगभग शुभ हैं ये 1 महीना, लेकिन तनाव यह है कि जो कुछ कमाया वो सब बराबर खर्च हुआ, सिर्फ काम बना, पास पल्ले पूंजी कुछ नहीं बची, तो सेविंग्स ना के बराबर आई, और फिर भी लमसम ठीक है। अब बात करते हैं मकर की। मकर की स्थिति क्या है कि संतान के घर, 5वें घर में इसका प्लेसमेंट आएगा। सूर्य जब भी 5वें घर में होगा तो जाने अनजाने संतान को तनाव देगा, क्योंकि उसका प्रभाव इतना है कि वो उस घर को खराब करता है, जला देता है। विच्छेदात्मक यानी सेपरेट करने की सामर्थ्य है इसमें, विच्छेद करने की, अलग कर देने की ताकत है।
तो किसको अलग करेगा सूर्य? आपके संतान के सुख को, ज्ञान को, बुद्धि को, पढ़ाई लिखाई को, फैसले लेने की सामर्थ्य को को प्रभावित करेगा। तो थोड़ा नुकसान देखने में आएगा संतान की तरफ से, ज्ञान की तरफ से, बुद्धि की तरफ से, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस की तरफ से, और आपकी खुद की पढ़ाई। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का डिस्टर्ब होने की संभावना इस पूरे महीने में रह सकती है। लमसम स्थिति ठीक है। इसका इंपैक्ट यह आएगा कि इनकम को भी बहुत अच्छा फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इनकम पर भी आधा हाँ आधा ना, मीन्स बहुत मेहनत की, थोड़े रिजल्ट भी आए पर उतने नहीं आए जितने आप रिजल्ट चाह रहे थे। तो मकर के लिए स्थिति एवरेज ले लीजिए 50% के आसपास, न ज्यादा अच्छा है न ज्यादा खराब है। और इसमें एक छोटी सी बात यह भी जोड़ी जा सकती है कि जो उम्र की स्थितियां हैं, सेहत की स्थितियां हैं, जमा पूंजी है, वो भी लमसम बराबर ही रहने वाली है, कोई विशेष लाभ नहीं। बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के लिए स्थितियां अच्छी हैं। यहाँ पे ये कारक होता है, केंद्र का स्वामी हो जाता है, 7वें घर का कारक होके बैठा है 4थे घर में। चौथा घर हमारी इमेज, पब्लिक इमेज, हमारी शिक्षा, हमारे माँ, हमारे वाहन का सुख, मकान का सुख, इन सभी को प्रभावित करेगा बुरी स्थिति से। मतलब माँ के स्वास्थ्य को लेकर तनाव देखने में आ सकता है, जगह को लेकर तनाव देखने में आ सकता है, जगह का परिवर्तन देखने में आ सकता है, व्हीकल खरीदने की बजाय व्हीकल बेचने की कोई परिस्थिति आ जाए, चोरी हो जाए, किसी तरह का नुकसान, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये सारी बातें छोटी मोटी देखने में आ सकती हैं। तो अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि के कारण क्या करेगा? स्थितियों को इंप्रूव करेगा, आमदनी को इंप्रूव करेगा, आपके व्यक्तित्व को इंप्रूव करेगा, आपकी सोशल इमेज को इंप्रूव करेगा, वैवाहिक जिंदगी इंप्रूव होगी कुछ हद तक। तो लमसम देखें तो कुंभ के लिए फायदा ही फायदा है, नुकसान होता वो बिल्कुल नहीं दिखता। कम से कम पहले 10 दिन ज्यादा फायदा है, बाद के 20 दिन थोड़ा सा कम, लेकिन फायदा है, क्योंकि तब शुक्र अस्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं मीन लगन की। अब मीन लगन की स्थिति क्या है कि एक तो मीन लगन के लिए कारक ही नहीं, क्योंकि षष्ठेश हो जाता है, 6ठे घर के स्वामी होने के बाद, और बैठते हैं 3रे घर में। तो क्या करेंगे कि शत्रुओं का भी प्रभाव बढ़ा, भाई बंधुओं से तालमेल में दिक्कतें देखने में आई, थोड़ी अधिक मेहनत करके कुछ रिजल्ट निकलेगा। मतलब 1-2 भाई नाराज होंगे, 1-2 काम बनेंगे, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उस एक्स्ट्रा मेहनत से रिजल्ट निकलेगा। कुछ काम बनते दिखेंगे, कुछ काम बनते हुए नहीं दिखेंगे। इसको संभालने में भाग्य इंप्रूव होगा, पिता से सहयोग मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। कुछ ऐसा भी काम देखने में थोड़ा बहुत आ सकता है जिससे कि आगे काम बनने की उम्मीद दिखे। तो इस पूरे महीने कोई विशेष होता हुआ नहीं दिख रहा है, केवल कोशिशें, रूठना, मनाना, भागदौड़ में ही खर्च होगा। थोड़े बहुत शत्रु भी अपनी टांग अड़ाएंगे, थोड़ी बहुत हेल्थ को भी दिक्कतें आएंगी। मिला जुला करके मीन वालों के लिए पूरा महीना विशेष अच्छा नहीं है। क्या कर सकते हैं? सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, सूर्य देवता के मंत्रों का जाप सभी कर सकते हैं। ये उपाय करना जरूरी नहीं होता है कभी भी, लेकिन अगर आप तनाव में हैं, किसी तरह की दिक्कत में हैं और आपको लगता है आप अनईजी फील कर रहे हो, तो ये उपाय किए जा सकते हैं। कोई भी चीज इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकती कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उसे थोड़ा मेंटेन किया जा सकता है, थोड़ा संभाला जा सकता है। ठीक है, तो ये 12 लग्नों पर इसका जो प्रभाव था, इसके संबंध में चर्चा हो गई है। ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके संबंध में अगर आप कोई अपना विचार रखना चाहें तो जरूर रखें। कोई कमेंट करना चाहें करें। मुझसे जितना संभव होगा उनके उत्तर देने का मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।